कि पैदल चलने से क्या लाभ है, क्या हानि है। पैदल चलने से एक बहुत बड़ा लाभ हुआ। क्या हुआ? हड्डी मजबूत हो गई। तो क्या एक ही घंटे मजबूत हो गई? धूप लगने से हड्डी मजबूत होती है। इसलिए शरीर में कभी कभी तेज धूप भी लगना चाहिए। आपका शरीर 4 चीजों से चार्जिंग होता है। धूप, धूल, जल और हवा। इसलिए आपके शरीर में कभी कभी हवा भी लगनी चाहिए। ये जो बाहर की हवा चल रही ना, ये लगना चाहिए। और कभी कभी थोड़ा धूल भी छू जाना चाहिए। कभी कभी धूप भी खूब लग जाना चाहिए। और कभी कभी नहीं, रोज इस शरीर में पानी भी स्पर्श करना चाहिए। पेड़ कितना ही सूख रहा हो, मुरझा रहा हो, आप जल छिड़क दीजिए, तुरंत उसकी पत्तियां चंगी हो जाती। आपके अंदर सुस्ती है, उदासी है, मुंह धो लीजिए, हाथ पांव धो लीजिए, आपके अंदर उदासी सुस्ती खत्म हो जाती है और चेहरे पर ताजगी आ जाती है। इसलिए बार बार गर्मियों में मुंह धो लिया करो। जब सोया करो, हाथ पांव मुंह धोकर सोया करो, मीठी नींद आएगी। और पानी भी प्यास लगने पर पी लिया करो। कभी कभी दूध भी पी लिया करो। और दारू कभी मत पिया करो। दारू नहीं पीना। देखो, गाय भैंस घास खाती है, भूसा खाती है, पैरा खाती है और दूध बना कर देती है। और उस आदमी दूध खाता है और दूध बेचता है, उसके बाद दारू खरीद कर पीता है। आदमी दारू बनाता है। घास खाकर गाय दूध बना देती है और दूध पीकर आदमी दारू बनाता है और सबको दारू पिलाकर नशे में डाल देता है। कितना खतरनाक प्राणी है आदमी, और कितने नशा इसने ढूंढा है। छोटा से छोटा नशा, बीड़ी ढूंढा है। कम नशा चाहिए तो बीड़ी पी लेता है, थोड़ा उससे ऊपर वाला चाहिए तो सिगरेट पी लेता है, थोड़ा और ऊपर वाला चाहिए तो फिर गांजा पी लेता है, थोड़ा और ऊपर चाहिए तो फिर भांग खा लेता है। कहता है ये शिव जी की बूटी है, जन्म जन्म की घूंटी है, और आदत नहीं ये छूटी है, और बात हमारी झूठी है, और शिव जी की बूटी है। भांग खा लेता है। और ऊपर का नशा, फिर देसी शराब पीता है। फिर देसी में संतुष्टि नहीं हुई तो विदेशी शराब, फिर ठंडी बियर, फिर महाठंडी बियर। न जाने कितनी अंदर आग लगी है महाठंडी बियर। इंग्लिश बियर, बच्चों के पास में अंडर बियर नहीं है, और ये चंदूलाल इंग्लिश बियर पीते हैं और चौपाई गाते हैं रघुपति राघव राजा राम, और फिर कहते हैं पता न पावें सीता राम, और शाम हुई तो 200 ग्राम, और दारू पी गई लल्लू राम। ये क्या गा रहे हो, क्या कर रहे हो? और ये सब केवल आदत है और कुछ नहीं। बचपन में तुम शराब नहीं पीते थे, बीड़ी नहीं पीते थे, गांजा नहीं पीते थे, सिगरेट नहीं पीते थे, भांग नहीं खाते थे, तंबाकू नहीं खाते थे, कभी उसको याद भी नहीं करते थे। लेकिन धीरे धीरे उम्र बढ़ी, जवानी आई, कुसंगत पड़ी, गलत लोगों की संगत में फंस गए, धीरे धीरे खाना शुरू कर दिया, आदत बन गई। अब कहते हो आदत छूटती नहीं है, और जब खाने को नहीं मिलती तंबाकू तो मन बेचैन होने लग जाता है। याद रखना, गलत आदत बनाइए ही मत तो छोड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कपड़े गंदे मत करिए तो बार बार धोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
साफ रखिए कपड़ा, संभल कर पहनिए, जहाँ गंदगी है थोड़ा ऊपर समेट लीजिए। जितने लोग नहीं डूबे हैं नदियों के पानी में, धरती पर जितने लोग नहीं डूबे हैं समुद्र के गहरे पानी में, उससे भी करोड़ों गुना ज़्यादा डूब चुके हैं बोतलों के बंद पानी में, बोतलों के बंद पानी। बिहार में सरकार के द्वारा शराब बंद कर दी गई है, लेकिन लोगों का पीना बंद अभी भी नहीं हुआ। झारखंड से मंगा लेते, यूपी से मंगा लेते, पश्चिम बंगाल से मंगा लेते, चाय की तरह घर में बना लेते। और पुलिस कहाँ तक चेक करेगी? और पुलिस चेक करने भी जाती है तो कहती है एक गिलास हमको भी दो, दोनों पिएंगे। हाँ, दमादम मस्त कलंदर, पुलिस वालों का भी पहला नंबर, वो भी कम नहीं। एक ट्राली पर पीछे लिखा था छत्तीसगढ़ प्रदेश में कि मनुष्य देवता नहीं बना, इस बात की कोई गम नहीं। देवता नहीं बन पाया, कोई गम नहीं। मनुष्य देवता नहीं बना, इस बात की कोई गम नहीं। मनुष्य कम से कम दानव नहीं बना, ये बात भी कोई कम नहीं, ये बात भी कोई कम नहीं। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। और ये भी याद रखना, मनुष्य जीवन में देवता तो देवता, भगवान बनने की भी व्यवस्था है। यहाँ पर महान बनने की व्यवस्था है, गुणवान बनने की व्यवस्था है, चरित्रवान बनने की व्यवस्था है। देवता भी तरसते हैं, इंतजार करते हैं कि हम मनुष्य कब बनेंगे। सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। जिस मनुष्य शरीर को पाने के लिए देवता तरस रहे हैं, उस मनुष्य शरीर को पा करके तुम दारू पी रहे हो, लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, अपनी पत्नी को गाली दे रहे हो, घर को नरक बना रहे हो। जिस मनुष्य शरीर को पा करके राम भगवान कहलाए, बुद्ध भगवान कहलाए, महावीर भगवान कहलाए, जिस मनुष्य शरीर को पा करके क्षमा देव महान कहलाए, जिस मनुष्य शरीर को पा करके सदगुरु कबीर साहब संतों के सम्राट कहलाए, उस मनुष्य शरीर को पा करके हम केवल तंबाकू में फंसे हुए, पुड़िया में फंसे हुए। कितनी बड़ी भूल है। सोने की कुदाल से खेत की गुड़ाई नहीं की जाती है, याद रखना। लोहे की कुदाल से खेत की गुड़ाई की जाती है। ये आपको सोने की कुदाल जैसा मनुष्य का शरीर मिला है, इससे ऐसे गलत कर्मों की गुड़ाई मत कीजिए। कृपया इस शरीर को कहाँ लगाना है? परमार्थ में, धर्मार्थ में, निस्वार्थ में लगाना है। और इस शरीर से वह स्थान प्राप्त करना है जहाँ पर भगवान भी झुकने के लिए खड़ा हो जाता है। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। जब वाल्मीकि के आश्रम पर राम भगवान गए थे तो दंडवत प्रणाम वाल्मीकि को किया था दौड़ करके। भरद्वाज के आश्रम पर प्रयागराज में राम भगवान गए थे तो दंडवत प्रणाम किया था। सोचिए, भरद्वाज भी तो मनुष्य के रूप में थे, वाल्मीकि भी मनुष्य के रूप में थे, लेकिन एक विचारक ने बहुत बड़ी बात कहा है कि आदमी आदमी में अंतर, कोई हीरा तो कोई कंकर, कोई कंकर। कबीर साहब कितने महान संत हुए, और आप भी कम महान नहीं हैं, महान हो सकते। सब मांस मछली अंडा मुर्गा शराब बीड़ी सिगरेट गांजा चरस तंबाकू दारू सब छोड़िए। सुंदर स्वभाव बनाइए, सुंदर चरित्र बनाइए, सुंदर कर्म कीजिए, अच्छे इंसान बनिए। आप देखिए जन जन के दिल में ये आवाज़ उठने लगेगी कि वो तो बहुत महान व्यक्ति है, वास्तव में महान है, सब कहने लगेंगे।